हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके गुरुकुल पर। और आज से आपकी पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है। पॉलिटी टॉपिक वाइज होगी और एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया? यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ जिसे हम संघात्मक शक्ति भी बोलते हैं, किस देश से लिए? तो कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ जिन्हें संघात्मक शक्ति बोलते हैं, कनाडा से लिए। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं। मूल अधिकार लिए हैं अमेरिका से। यूके से संसदीय प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो अब सबको पता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ये बाद में चुनाव के बाद राष्ट्रपति बनाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सप्लाई इंस्पेक्टर में आया हुआ है। त्रिस्तरीय है, सही बात है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये भी सही बात है। भारत में वयस्क मताधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भी सही है। सबसे छोटा लिखित संविधान है, ये गलत है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना है। प्रतिबद्ध न्यायालय नहीं है। न्यायालय की स्वतंत्रता है अपने भारत में। शक्तियों का वितरण है। शक्तियाँ केंद्र और राज्य में विभाजित होती हैं। लेकिन संविधान और संविधान की सर्वोच्चता सही है। स्वतंत्र न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय भारत का। तो राइट आंसर है इसका प्रतिबद्ध न्यायालय। प्रतिबद्ध नहीं है, स्वतंत्र है अपने भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? UPSSC PET में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो संविधान प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में किया। 1946 वाली बैठक में किया। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे VNR राव, संवैधानिक सलाहकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कैसा संघवाद है? सहकारी संघवाद है। UPSSC लोअर PCS मेंस में आया हुआ है। एक बार इसकी व्याख्या देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ सहकारी स्वरूप है। सहकारी जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? सहकारी परिसंघीय। जबकि KC व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। आप सबको पता है संविधान। इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में संघवाद के में से किस देश के लिए लिया
भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया? तो संघात्मक शक्ति कनाडा से लिए हैं, जिन्हें अपशिष्ट शक्ति बोलते हैं, ऊपर बताया है। यूएसए से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, इटली से कुछ नहीं लिया है। तो इसका राइट आंसर है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन इनमें से कोई नहीं। केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित राज्यों में शक्तियों का विभाजन। इसका राइट आंसर ये है, क्योंकि यहाँ द्वैध शासन केंद्र से खत्म कर दिया गया था और राज्यों में शुरू किया गया था। राज्य से खत्म कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में, और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तथा लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? 1946 में उपाध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री इनमें से कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। श्रम मंत्री, गृह मंत्री। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। भारतीय संविधान कितने शब्दों में बनाया गया है? तो ये विवादित क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान विश्व का लिखित सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लगभग 1,70,369 शब्दों से बना है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों की अवधि से कम। भारत के संविधान को लिखने में कितने लगे थे? 2 ईयर, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो यहाँ आ जाएगा 2 वर्षों से अधिक किंतु सही ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। भारतीय संविधान को संघीय माना गया है, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, तो दोनों माना गया है भारतीय संविधान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह भारत का लिखित संविधान है। सही बात है। यह अनन्य, इसे संशोधित किया जा सकता है। संशोधन का प्रावधान है हमारे संविधान में, लेकिन अनन्य भी है। इसके कुछ भाग हैं, मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। सही बात है ये भी। थर्ड ऑप्शन है, यह एकल है। यह एकल है मतलब क्या होता है? यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति, लेकिन यह संघीय भी है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। इसे राज्य के राज्यपालों संसद जाएंगे तो संशोधित नहीं, राज्यपाल इसे संशोधित नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में भारत शासन अधिनियम सभा में सुझाव प्रस्ताव किया?
तो औपचारिक मांग जो उठाई थी वो एम.एन. रॉय ने उठाई थी। इसके बाद कांग्रेस भी आ गई थी इसमें शामिल होने के लिए। अनौपचारिक मांग की बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले उठाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष के नाम बताएं। अगर संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी हैं। अगर संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष आते केवल, आंसर हो जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ उप समिति पूछा है तो यहाँ हुआ एच.सी. मुखर्जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, मतलब कब अपनाया गया ये पूछ रहा है। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1950 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया प्लस लागू क्यों किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष की बात है तो अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले अध्यक्ष पूछ रहे हैं ना, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। ये 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग में अध्यक्ष बने थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो आप सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर हो जाएगा आपका टी। क्वेश्चन नंबर अगला। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और वैधता का काम करती है। यह कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन था। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। अब अगला टॉपिक आएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को अलग किया गया? तो आप पीईटी में अलग से टॉपिक है भारत शासन अधिनियम नियम। तो 1935 अधिनियम से बर्मा को अलग किया गया। इसमें ही द्वैध शासन का खत्म किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो पहला ये कहता है भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मौजूद थीं? तो 565 टोटल रियासतें भारत में आधिकारिक तौर पर मौजूद थीं। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के अनुच्छेद भाग 1 भारत को घोषित करता है संघ राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर चलते हैं। डेड को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया? ये सवारी आयु क्वेश्चन है। तो 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषा के राज्यों पर पुनर्गठन 1956 में किया गया। सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, एपी, शॉर्ट में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30। त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सही 72।
1972 को त्रिपुरा को भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 और लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो में आया हुआ है। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति भारत के संविधान में योगदान नहीं देती। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, रूस से समाजवाद लिया, अमेरिका से मूल अधिकार लिए, सही है। लेकिन औद्योगिक क्रांति योगदान नहीं देती। तो आज आपका सेशन कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।